हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो कि आपका भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, आप सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, ये सब्जेक्ट कई स्टूडेंट ने लिया होगा। इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है मई या जून में स्टार्ट होंगे, तो आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है अभी से शुरू कर देनी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इनको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा ये यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। जैसे पहला जो इसमें टोटल आप जो है 6 यूनिट्स कवर करेंगे, जो कि स्रोतों का सर्वेक्षण है, गुप्त और वाकाटक, जिसमें आप प्रशासन, अर्थव्यवस्था, डॉक्टर नंदिनी सिन्हा कपूर, समाज और सांस्कृतिक विकास, प्रारंभिक मध्यकाल की ओर, गुप्तोत्तर डॉक्टर विश्व मोहन झा, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा समाज में परिवर्तन। इसके अलावा प्रारंभिक मध्यकाल की ओर, जिसमें वर्धन, पल्लव, डॉक्टर विश्व मोहन झा और चालुक्य संस्कृति विकास के बारे में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सचिव मीणा, सामाजिक आर्थिक सुधार आधार जो है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तब यूनिट वाइज जो है इसके कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहली जो यूनिट है ये आपका स्रोतों का सर्वेक्षण है, जिसमें यहाँ पे आप जो है सबसे पहले इसके जो साहित्यिक साक्ष्य हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि साहित्य में इसके कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इसके स्रोत हैं, जिसमें आप धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य, इन तीनों के बारे में आप जो हैं ये पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा ये आपको पुरातात्विक साक्ष्य रहेगा, जिसमें यहाँ पे आप अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में और अन्य पुरातात्विक जो अवशेष हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब जो साक्ष्य, ये जो आपको साक्ष्य मिले हैं, इनकी क्या कमियां रही हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्या क्या इनके लिमिट्स रहे हैं और उपसंहार क्या हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे पहली यूनिट में। ये पूरा सिलेबस है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी है। सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट आपका गुप्त और वाकाटक है, जिसमें आप इसके प्रशासन, इसकी अर्थव्यवस्था, समाज और जो सांस्कृतिक विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ रही हैं, क्या क्या कल्चरल्स रहे हैं उसके बारे में, स्वर्ण युग क्या था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। गुप्तों का जो उद्भव है, किस तरह से इनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से गुप्त वंश आया है, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद वाकाटक है, वाकाटक क्या है, इसके कौन कौन से प्रशासन या शासन की व्यवस्था रही है, भूमि अनुदान और सामाजिक आर्थिक जो बदलाव है, जिसमें आप सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो कि ये बता दिया गया धार्मिक जीवन में और कला और संरक्षण, इनके बारे में आप जो है सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट देख सकते हैं। थर्ड यूनिट आपके प्रारंभिक मध्यकाल की ओर है, जिसमें आप गुप्तोत्तर, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें आप जो है जो राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, निष्कर्ष है, केवल ये तीन ही टॉपिक आपको जो है इस चैप्टर में या इस यूनिट में कवर करना है, जिसमें आप राज्य व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इसका मतलब क्या है, राज्य व्यवस्था किस तरह की रहती थी इतिहासकारों के द्वारा, और जो यहाँ पे राज्य व्यवस्था है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक मध्यकाल की ओर, जिसमें वर्धन, पल्लव और चालुक्य जो कल्चर डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आप वर्धन जो है, पल्लव और चालुक्य, ये जो वंश आए थे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। संस्कृति में आप भाषाई किस तरह से इनका विकास होता है, धर्म का किस तरह से विकास हुआ है, कला और स्थापत्य में क्या क्या इनका समान विकास हुआ है, इसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है, गणित और खगोल शास्त्र, चिकित्सा, इसके बारे में आप जो है नेक्स्ट यूनिट या इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। यूनिट 4 है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत था, इसमें कौन कौन सी राजनीतिक प्रक्रियाएं हुई हैं, कौन कौन सी यहाँ पे प्रोसीजर हुआ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में। इसके अलावा जो पाल प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूटों के बीच, इन तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। उसके बाद कौन कौन सी संधियाँ होती हैं उसके बारे में यहाँ पर आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो है, इसमें भारत में राजपूत और राज्यों का जो उद्भव है, कौन कौन से राजपूत आए हैं और इन्होंने कौन कौन से सामाजिक आर्थिक सुधार किए, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इस यूनिट में आप राजपूत का मतलब समझेंगे, राजपूत होता कौन है, इनकी परिभाषा क्या है और उत्पत्ति के कौन कौन से मूल सिद्धांत दिए हैं, स्वदेशी विदेशी क्या है। इसके अलावा हाल ही के जो परीक्षे हुए रिसेंट में, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, सुपरविजन्स हुए, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में जो राजपूत राज्यों का उदय जो है, किस तरह से इनका उदय हुआ, किस तरह से इनका जो है
जो है विरोध किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं इनका जो उपसंहार है या फिर इनका जो अंत है वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जो लास्ट यूनिट है ये चोल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे कि चोल वंश का इन्होंने राज्य और उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति क्या क्या थी, चोल वंश के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। जिसमें आप प्रारंभिक चोल शासक, चोल राज्य, उनकी प्रशासन पद्धतियाँ थीं, राज्य की प्रकृति कैसी थी, केंद्रीय प्रशासन किसके हाथ में था, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन क्या है, सैन्य व्यवस्था क्या क्या रही है, अर्थव्यवस्था कौन सी रही है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार को किस तरह से मिलाकर काम किया गया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। समाज में क्या क्या चोल वंश के यहाँ पे परंपराएं रही हैं, चोल संस्कृति, कला और वास्तुकला क्या रही हैं, इनके बारे में आप जो है इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका ब्रीफ सिलेबस जो है डिस्कस किया गया है और हर एक टॉपिक को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको हर एक जो स्टूडेंट है उनको अपना सिलेबस पता चल सके। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।